समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, पूरी समष्टि के लिए, जड़ चेतन के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है मंगल मूर्ति श्री हनुमंत लाल जी का पावन चरित्र, उनका पावन उद्देश्य और हनुमान जी की उपासना के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। श्री हनुमान जी के समान अन्य कोई देवता नहीं। श्री हनुमान जी महाराज के समान कोई राम भक्त नहीं, राम सेवक नहीं, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य राम काज ही है। राम काज के द्वारा अपने जीवन को वह पूर्णता की ओर हमेशा ले जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे श्री हनुमान जी महाराज के उद्देश्य से। इनके तो बहुत सारे उद्देश्य हैं। उद्देश्य का मूल तत्व है राम काज, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्य किए हैं। हम आप भी पार्ट बाय पार्ट एक एक उद्देश्य के बारे में सुनेंगे कि श्री हनुमान जी जो एक बार मन में अपने लक्ष्य को तय करते हैं कि मुझे यह करना है, तो वह करके ही विश्राम लेते हैं, पूर्ण सफल हो जाते हैं। इसका कारण क्या है यह भी जानेंगे और अपने जीवन को हनुमान जी से जोड़ करके रखें, जिससे कि हम आप भी अपने उद्देश्य के प्रति, लक्ष्य के प्रति सजग हो जाए और श्री हनुमान जी की कृपा से हम आप भी जीवन में सफलता पाए। सर्वप्रथम मैं बता दूं, श्री हनुमान जी की उपासना अवश्य करें। उपासना में श्री हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है हनुमत उपासना के नाम पर, इसलिए हनुमत उपासना के नाम पर जो भी वीडियो है उसे आप एक आध बार सुने। अनुष्ठान उसमें है कि उपासना के द्वारा हनुमान जी की निकटता को कैसे स्वीकार करें, हनुमान जी की भावना को कैसे स्वीकार करें, हनुमत शक्ति को अपने पास कैसे लाएं। तो उपासना के द्वारा ऐसा हो सकता है, यह संभव है। सर्वप्रथम श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ सुनाए। श्री राम जय जय राम विजय मंत्र है, विजय मंत्र सुनाए। स्वयं हनुमान चालीसा पाठ करें, अपने बच्चों से भी हनुमान चालीसा पाठ कराएं। तो हनुमान जी की निकटता, सन्निकटता, सन्निधि प्राप्त हो सकती है और उनकी कृपा हम आप प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां हो अथवा सम से सम परिस्थितियां हो, दुख हो या सुख हो, हनुमान जी को कभी ना भूलें। हनुमान जी को यदि पकड़ कर रखेंगे, पकड़ने का मतलब हनुमान जी का चरण पकड़ लें भाव से कि हे हनुमान जी, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे गुरुदेव हो, आप मेरे इष्ट हो, आप ही हर क्षण हर पल, जिस तरह से पवन हमेशा विद्यमान रहते हैं, पवन के बिना जीवन अधूरा है, जैसे श्वास यदि बंद हो जाए तो व्यक्ति मर जाता है, ऐसे ही उपासना मार्ग में यदि हनुमत शक्ति का जीवन में संचार नहीं है तो वह उपासना किसी लायक नहीं है, उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। मूल रूप से हनुमान भी पवन तनय हैं, पवन के समान ही हैं। इसलिए जैसे पवन हमारे आपके प्राण तत्व हैं, ऐसे ही अध्यात्म मार्ग में, उपासना मार्ग में, भक्ति मार्ग के आचार्य और प्राण तत्व श्री हनुमान जी महाराज हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई आदर्श पुरुष चाहिए। वर्तमान में लोग फिल्म स्टार को आदर्श, नेता अभिनेता को आदर्श मानते, लेकिन हमारे आदर्श श्री हनुमान जी महाराज ही हैं। श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा जो भी अद्वितीय कार्य किया गया है, हनुमान जी महाराज की जो भी जीवनी है, जो जीवन शैली है, वह हमारे आपके सब के लिए अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। हम आप सब भी श्री हनुमान जी को आदर्श बनाएं। पूरा वीडियो सुनिए, देखिए श्री हनुमान जी पर मैं कोई एक लक्ष्य पर चर्चा करता हूँ। मूल बात तो यह है, श्री हनुमान जी महाराज अपने लक्ष्य को समझते हैं। मेरा लक्ष्य क्या, एकमात्र इनका है राम काज।
मेरा जन्म किस लिए हुआ है, इस पृथ्वी पर मेरा आना किस लिए हुआ है। पहले यह जानना चाहिए। हम आप सबको अपने जीवन को पहले समझें, अपने जन्म को पहले समझें, अपने प्रारब्ध को समझें। जब श्री हनुमान जी महाराज मौन धारण किए हुए बैठे थे, जामवंत जी जागृत करते हैं, कहते हैं का चुप साधे रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। इतना तक कहने के बाद भी हनुमान जी की दैवी शक्ति चेतना सुनते हुए भी मौन रहे। हनुमान जी, उनकी चेतना नहीं जगी। जैसे उनसे कहते राम काज लगी तब अवतारा, इतना सुनते हनुमान जी महाराज सुनत ही भयों पर्वताकारा। उनकी सारी दैवी शक्ति, उनके सारे अपने स्वरूप का बोध हो गया कि मेरा कार्य राम काज है, राम काज के लिए मेरा अवतार हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयों पर्वताकारा। पर्वताकारा विराट हो गए। यानी हम आप भी अपने जीवन में कोई भी उद्देश्य की प्राप्ति से पहले अपने स्वरूप को समझना है कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरा प्रयोजन क्या है। नहीं तो करते ही क्या कि अपने आप को समझे बिना, अपने प्रारब्ध को समझे बिना नाना प्रकार के कार्य करते हैं, असफलता ही असफलता मिलती है। श्री हनुमान जी महाराज मौन रहे और जैसे उन्हें जानकारी हुई कि राम काज लगी अवतारा, लगी तब अवतारा, आपका जो अवतार, आपका जो जन्म हुआ है, इसमें एकमात्र उद्देश्य है राम काज। है हनुमान जी, आप अपने उद्देश्य की पूर्ति में तत्पर होइए, जागृत होइए। आप भूलिए नहीं अपने उद्देश्य को, अपने जन्म को पहले समझिए। और काज के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है, राम काज के लिए। हमारा आपका सबका राम काज के लिए ही जन्म हुआ है। राम काज मतलब विराट का कार्य। राम परम तत्व हैं, परम विराट हैं, परम ऐश्वर्य हैं, परोपकार, सत्य, धर्म निष्ठ धर्म पुरुष हैं राम। राष्ट्र सेवा के लिए हमारा आपका जन्म हुआ है। हम आप यदि मनुष्य होकर केवल अपने पेट की पूर्ति के लिए अपने परिवार तक ही सीमित रह गए तो जीवन की पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। जब 40, 50, 60 वर्ष आयु निकल जाएगी तो पछतावा ही हाथ लगता है। इसलिए बाद में ना पछताना पड़े, इससे पहले ही अपने स्वरूप को पहचाने कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा संस्कार क्या है, मेरा प्रारब्ध क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, किस कार्य करने में सफलता मिलेगी, कौन कार्य उत्तम है। इस प्रकार विचार करके ही कार्य में लगना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज को जैसे कहा गया राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनत ही भयों पर्वताकारा। सुनते ही पर्वताकार विराट शरीर से हो गए। हे प्रभु, आप बताएं मुझे क्या करना है। जामवंत जी से कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। राम काज मेरा लक्ष्य है और मैं चुप था। ठीक है, अभी तक यही होता है कि हम आप जो भी कार्य करते हैं केवल अपने लिए करते हैं, अपनी पेट की पूर्ति के लिए करते हैं, तो प्रकृति भी हमें आप सबको उतना ही देती है जितना हमारा सोच है, जितना हमारा विचार है कि मैं, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरे पत्नी, इतने तक सीमित सब लोग रह रहे हैं। लेकिन हम लोगों का यदि विचार बड़ा बन जाए कि मेरे पास धन वैभव हो, मेरे पास विद्या हो, इससे परोपकार करेंगे, परहित करेंगे, राम काज करेंगे, तो प्रकृति हमारे आपके पास अधिक से अधिक सारी चीज़ें देगी। यदि योग्यता के अभाव में अधिकार प्राप्त होता है तो उस व्यक्ति का नुकसान होता है, उस राष्ट्र का भी नुकसान होता है। इसलिए योग्यता के अभाव में कोई भी चीज़ किसी को प्राप्त नहीं होना चाहिए। आप नज़र दौड़ा करके देखेंगे, अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण में भी, व्यवहार में देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे, किसी अयोग्य व्यक्ति को अधिक संपत्ति मिल जाती है तो वह दुराचारी, व्यभिचारी हो जाता है, अनैतिक कार्य करता है।
और यदि योग्यता के अनुसार अधिकार प्राप्त होता है तो उसका वह सदुपयोग करता है। तो श्री हनुमान जी महाराज का एकमात्र उद्देश्य इन्होंने बना लिया राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयों पर्वताकारा, कि अब मुझे राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मेरा लक्ष्य है राम काज, इसलिए राम काज किए बिना मैं विश्राम नहीं ले सकता। श्री हनुमान जी महाराज इस प्रकार अपने लक्ष्य को जागृत करते हैं और राम काज समझकर वह सारी क्रिया करते हैं। हम आप भी जो कार्य हाथ में ले जिम्मेदारी पूर्वक करें, सत्यनिष्ठ होकर श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर के करें। परमात्मा का समर्थन सबको मिलता है, केवल यदि हमारी सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है तब हम आप सफल हो जाएंगे। यदि मन में नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी तो हमें सफलता की ओर जाने में परेशानी होती है और विफलता ही हाथ लगती है। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य राम काज यानी परोपकार के लिए बनाएं और उसमें सतत लग जाए। सतत लगे रहने से सारे कार्य पूर्ण होते हैं। उस समय समुद्र पार करना था, सब कोई अपने बल की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी मौन थे। उन्हें पता नहीं था कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है। जब जामवंत जी जगाए तो स्वतः इनकी शक्ति जागृत हुई और अपने आप को उन्होंने विचार किया कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही पर्वताकारा। हम आप भी अपने स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। अपने स्वरूप को पहचान ले तो सृष्टि में पृथ्वी पर कोई ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं कर सकते। इसलिए सारे कार्य संभव हैं। हम आप भी हनुमत उपासना से जुड़े, श्री हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, स्वयं करें, अपने बच्चों से भी कराएं, परिवार के अन्य सदस्यों से भी कराएं। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा सहज में प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी महाराज बहुत सहज देवता हैं जो जीव मात्र के ऊपर कृपा ही करना चाहते हैं और कृपा ही करते रहते हैं। पवन तनय है, जैसे पवन देव कृपा करके सबके श्वास में आते जाते हैं, ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज भी सतत कृपा करते रहते हैं। भगवान नाम का सतत जप करें, प्रार्थना पुरुषार्थ और अपने राम रामायण सेवा सुमरन सहयोग इनको लक्ष्य बना करके अपने जीवन को गतिशील रखें। भगवान नाम का सतत जप करिए। विजय मंत्र श्री राम जय जय राम का जप करते रहें। श्री हनुमान जी महाराज सबको विजय दिलाएंगे। यह पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 में फिर मैं बताऊंगा हनुमान जी का दूसरा लक्ष्य भेदन करने का उपाय। अभी तो केवल जागृत अवस्था में श्री हनुमान जी अपने लक्ष्य को बना लिए कि मेरा लक्ष्य है राम काज करना।